बरेली में साइबर ठगी का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। सीबीआई अफसर बनकर वैज्ञानिक को डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठगों के गिरोह को पकड़ लिया गया है। इन्होंने 1 करोड़ 29 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। आपको बता दें, इज्जत नगर के रहने वाले IBRI के रिटायर्ड वैज्ञानिक सुखदेव नंदी के साथ इस हाईटेक साइबर फ्रॉड में 17 जून से 20 जून तक उनको वीडियो कॉल और व्हाट्सएप कॉल पर खुद को सीबीआई और बेंगलुरु पुलिस का अफसर बताकर डिजिटल अरेस्ट किया गया था। उन पर आरोप लगाए गए थे कि उनके आधार से फर्जी सिम निकले हैं और उनका इस्तेमाल मानव तस्करी में हो रहा है। डर के मारे वैज्ञानिक ने 3 अलग अलग खातों में RTGS से ट्रांसफर कर दिए पूरे 1 करोड़ 29 लाख रुपए। ठगों ने ठगी करने के बाद पूरी रकम को 125 बैंक खातों में घुमाने के बाद लास्ट में क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर दिया। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए SP क्राइम बरेली ने क्या कहा है, आइए सुनवाते हैं। श्री सुखदेव जी हैं, रिटायर्ड कर्मी हैं IBRI के। उनके द्वारा थाना इज्जत नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया 16/25, जिसमें उनके साथ डिजिटल अरेस्ट करके 1 करोड़ 29 लाख रुपए की ठगी करी गई। जब इस अभियोग की विवेचना साइबर थाने द्वारा करी गई और उसमें विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान कुछ अकाउंट ट्रेस करे गए, जिसमें लखनऊ के कुछ म्यूल अकाउंट्स भी सामने आए, जिनमें अग्रिम कार्रवाई करते हुए अपने साइबर थाना बरेली व STF लखनऊ द्वारा जो है 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करा गया है, जो म्यूल अकाउंट्स प्रोवाइड करते थे तथा साथ ही वो पैसा जो कैश निकालते थे उसको जो है जो विदेशों में बैठे हुए साइबर ठग हैं उनको क्रिप्टो में ट्रांसफ़र करके उनके पास पैसे पहुंचाते थे। कितने लोग हैं इस गैंग में और कितनी बार खातों में ट्रांसफ़र की गई रकम जो 1 करोड़ 10 लाख रुपए थी पहले? ये अभी की जानकारी के अनुसार काफ़ी बड़ा गैंग है। शुरुआती जिस अकाउंट में पैसे गए थे उसमें जो है उससे करीब 124 अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र हुआ है और उसके बाद अलग अलग लेवल पे अलग अलग अकाउंट से के थ्रू होते हुए म्यूल अकाउंट्स में फाइनली पैसा जाके वहाँ से कैश विड्रॉ हुआ है। तो काफ़ी बड़ा गैंग है ये। और जिस तरह से हम लोग जान रहे हैं कि इस तरह के गैंग जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में बैठे हुए जो है जो अपराधी हैं उनके द्वारा जो है चलाया जा रहा है और भारत में जो लोग पैसे के लालच में उनके साथ जुड़े हुए हैं उनके द्वारा उनका सहयोग करते हुए ये अपराध को कारित करा जा रहा है। कौन से देश में भेजा जाता था पैसा, किस तरह से भेजते थे, ये पूरा कहाँ ट्रांसफ़र इसको? अभी की जो जानकारी है उसके अनुसार जो है जो बीच में एक तो मिडिल ईस्ट का एक कंट्री का नाम आ रहा है और साउथ ईस्ट एशिया के आ रहे हैं। हम लोग अभी उसमें जो है इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहे हैं और फर्दर कुछ एविडेंसेस हैं जिनके आधार पर आगे कार्रवाई करेंगे। ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बाकी चीज़ें शेयर नहीं करी जा रही हैं। जो सर इंडियन करेंसी होती थी उसको विदेश भेजने के लिए किसी दलाल किसके मार्फत उसको चेंज कराते थे, किस तरह से क्या करते थे पूरा? आज की डेट में पैसा विदेश भेजने के लिए जो है उसको फिज़िकल फॉर्म में ट्रांसफ़र करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग अपराधी हैं वो लोग किसी ऐसे व्यक्ति को जो क्रिप्टो अकाउंट हैंडल करता है उसके पास कैश लेके जाते हैं और उसको उसका कट देकर वो पैसा किसी दूसरे क्रिप्टो अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लेते हैं। तो क्रिप्टो अभी तक की जानकारी के अनुसार क्रिप्टो करेंसी में ही मुख्य अभियुक्तों के पास ये पैसा पहुँचा है। आरोपी गिरफ्तार किए गए, उनके पास से क्या क्या बरामद हुआ है और आखिर इस गैंग में कैसे जुड़े, क्या बताया उन्होंने? जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके पास से जो म्यूल अकाउंट्स जो बीच में यूज़ हो रहे थे उनके बैंक के पासबुक, चेकबुक्स और बाकी डॉक्यूमेंट्स, साथ ही वो मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं जिनका अपराध में प्रयोग किया जा रहा था। इसके थ्रू वो अपने विदेशों में बैठे हुए हैंडलरों से बात कर रहे थे और उन्हीं के मार्फत जो अकाउंट्स उनको डिटेल मिलते थे उन अकाउंट्स की डिटेल का जाकर KYC वगैरह जानकारी प्राप्त करके उसी हैंडलर के थ्रू ये लोग पैसा जाके फिज़िकल विड्रॉल करते थे बैंक के किसी ब्रांच में जाकर। सर, पूछताछ में क्या मालूम पड़ा है कि किस तरीके से क्या लालच देते थे वो इस तरीके का? म्यूल अकाउंट होल्डर जो होते हैं उनको जो अमाउंट होता है ज़्यादातर वो लोग अपना अकाउंट किसी को किराए पे दे देते हैं कि इतना पैसा आएगा या हर महीने में इतना पैसा लूँगा, और या फिर जो है कट के हिसाब से कितना पैसा परसेंटेज के हिसाब से वो लोग जो है पैसा लेते हैं। सबका अलग अलग रोल रहता है। कुछ लोग जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं वो हर अमाउंट के ट्रांजैक्शन के ऊपर पैसे लेते हैं और जिनको जानकारी नहीं होती है और उनको सिर्फ उनको छोटा सा लालच देकर उनको फंसाया जाता है, वो लोग हर महीने अपना 5,000 10,000 रुपये लेकर जो है ये अपराध करते हैं। सबका अलग अलग अमाउंट है।